एलएलबी सेकेंड ईयर में प्रशासनिक विधि के संबंध में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको भारत में उपयोगिता की दृष्टि से अधिनियम 2005 सूचना का अधिकार किसे प्राप्त होना चाहिए, अब नए नाम से इसे सूचना जानने के अधिकार से आगे बढ़ करके अब कहा गया सूचना की पहुंच तक जानने का अधिकार किसको किस रूप में मिलना चाहिए। एक विषय विद्यार्थी के रूप में सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया। 2005 में जब लागू किया गया तो विश्व के लगभग 50-55 देश थे जिसको लागू कर चुके थे। इसके लागू करने का उद्देश्य केवल यह था कि जनता को उसकी सुविधानुसार सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए। जब सूचनाएं ऐसी कौन सी रह गई थी जिसे गोपनीय माना गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम यह कहा जाए कि गोपनीयता के विरुद्ध एक ऐसा अधिनियम जिसे जनता पारदर्शितापूर्ण तरीके से लोक कल्याणकारी योजनाओं में लगे हुए प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध आसानी से सूचना प्राप्त कर सके, ऐसी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लिखित किया गया। इसको लागू करने के लिए एक तिथि राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बाद सिग्नेचर के बाद 12 अक्टूबर 2005 ही निर्धारित की गई। जब यह अधिनियम लागू किया गया तो इसके पहले एक अधिनियम था जिसकी पृष्ठभूमि पर यह अधिनियम खड़ा हुआ। एक कहा जाता है गोपनीयता अधिनियम 1923, और उसको विधि के चरणबद्ध तरीके से जब पहली बार प्रथम लॉ कमीशन बनाया गया, उस लॉ कमीशन के द्वारा यह कहा गया कि जानने का अधिकार नागरिकों को आज़ाद भारत में दिया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में कुछ इस तरह के निर्णित वाद भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर दिए गए थे। जैसे एक केशवानंद भारती का वाद 1973 का आया, ज्योति बसु का वाद आया, फिर UPCL का वाद आया, SP गुप्ता वर्सेस भारत संघ का भी एक वाद आया। इसी के अनुक्रम में दिनेश त्रिवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, एक SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से महत्वपूर्ण वाद है जिसको कहा जाता है राजनारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी का वाद। इतने केसेज का अगर उल्लेख किया जाए तो विद्यार्थी के रूप में LLB सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का यह प्रश्न लगभग अब पूरा होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया, कौन कौन से वाद हैं इनसे संबंधित। अब एक समस्या यह बनती है कि सूचना का अधिकार किससे मांगा जाए। अधिनियम में ही यह प्रावधान दिया गया है कि केंद्र के स्तर पर केंद्रीय सूचना आयुक्त, राज्य के स्तर पर राज्य सूचना अधिकारी तथा कुछ ऐसे लोग हैं जैसे पंचायती राज संस्थाओं के लोग हैं, स्वायत्त निकाय के लोग हैं, कुछ प्राइवेट संस्थाओं के भी कुछ हिस्से को सूचना के अधिकार के दायरे में रखा गया। एक मोटा मोटी बात यह रही कि न्यायालय की कार्यवाहियों को क्या सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रखा जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आया। रंजन गोगोई की पीठ ने भी यह कहा कि सूचना के अधिकार के दायरे में कोर्ट की कुछ चीज़ें आएंगी। कौन कौन सी चीज़ें सूचना के अधिकार के अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगी, वो आपवादिक स्थितियां होंगी
भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा से संबंधित कोई ऐसी चीज इस अधिनियम के दायरे में नहीं आएगी। कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर हम सूचनाएं ले सकते हैं? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के सब क्लास 3 में यह प्रावधान किया गया कि किन किन लोगों के बारे में सूचनाएं दी जानी चाहिए, किन को नहीं दी जानी चाहिए, और नहीं दी जानी चाहिए तो उसके ग्राउंड क्या है। तो यह सूचना देने वाले व्यक्ति का एक विशेषाधिकार जैसा हो जाता है कि वह सेक्शन 8 के परिधि में जिस व्यक्ति से संबंधित तृतीय पक्षकार की सूचना मांग रहे हैं, उनकी सूचनाएं वह उनकी बिना सहमति के नहीं दे सकता है, या उसे यह कारण दिखाते हुए उसे रोका जा सकता है। एक बात यह भी है कि सूचनाएं क्यों नहीं दी जानी चाहिए। क्या व्यक्तिगत सूचनाएं किसी व्यक्ति की अगर किसी सामान्य नागरिक द्वारा मांगा जा रहा है तो उसे क्यों नहीं दी जानी चाहिए, इसका कारण भी दिया जाना जरूरी है। ऐसी सूचनाएं जिनके बारे में स्ट्रिक्ट रूप से पहले ही कह दिया गया है कि ये सूचनाएं अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आती हैं, वो सूचनाएं हैं भारत के रक्षा से संबंधित, भारत के विदेश मामलों से संबंधित या न्यायालय से संबंधित। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर किसी दूसरे देश में हमारे दुर्व्यवस्था की जाए या उत्पन्न हो जाए, ऐसी सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। पहुंच के अधिकार के अधिनियम की एक नई बात तब की गई जब नया केस जजेज जो हाईकोर्ट के ट्रांसफ़र के मामले में आई, तब सूचना का अधिकार अधिनियम का एक और स्टेप बड़ा मजबूती से सामने आया कि स्वशासन के नियमों के अधीन अगर कोई व्यक्ति सूचना चाहता है तो ऐसे मामलों में कौन सी सूचनाएं हैं जिन्हें नहीं दी जानी चाहिए। तो कहते राज्य की सुरक्षा से संबंधित, रक्षा से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित, या विधि के प्रवर्तन से संबंधित कोई सूचना है, या व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षा की सूचना है, या आर्थिक और वाणिज्यिक अभिवाद की स्वतंत्रता हो गई है, तो ऐसे मामलों में सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। रह गई कि पारदर्शिता, यह सूचनाएं किसके लिए लागू की जानी चाहिए। कहता है कि पारदर्शिता के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो भ्रष्टाचार के लिए को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक थी, इसके लिए इस अधिनियम को लाया गया। तो उसके दायरे में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर यह लागू की जानी चाहिए। तो कहता है कि सहभागिता के साथ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, शासन में भ्रष्टाचार से संबंधित, लोक प्राधिकारियों से संबंधित ऐसी सूचनाएं पाने के लिए किसी व्यक्ति के संबंध में सहयोग होना चाहिए। अर्थात ये कंटेंट्स हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम किसके लिए लागू किया गया। मूल रूप से लोक प्राधिकारियों के कार्यों के विरुद्ध सूचना पाने के खिलाफ क्या अपील का प्रावधान है। तो कहते हैं हाँ, ये दोनों अपील हैं इसमें, पहली अपील और दूसरी अपील। सूचना के अधिकार अधिनियम को तब और बल मिल गया जब इसको ई गवर्नेंस के साथ जोड़ दिया गया। पहली अपील में कोई फीस नहीं देनी होगी और दूसरी अपील में फीस का भी प्रावधान है। फीस का प्रावधान और जगह है कि अगर कोई जीवन से संबंधित व्यक्ति के कहा जाए कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अगर कोई सूचना मांगी जा रही है तो ऐसी सूचनाएं लोक प्राधिकारियों द्वारा 48 घंटे के अंदर ही उपलब्ध कराई दी जानी चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जिन्हें देने के लिए समय निर्धारित किया गया है कि उन्हें 24 घंटे के अंदर भी दिया जा सकता था, लेकिन उसके लिए यह कहा गया कि इतने शुल्क के बाद ही यह सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जिनके ज़्यादा पेजेज होने के नाते उनसे कुछ प्रतियों पर शुल्क निर्धारित किया गया। तो हर राज्य में लगभग अलग अलग तरह की प्रतियों पर शुल्क लिया जाता है। सूचनाएं किसी भी तरह से जानने के अधिकार के अधीन दिया जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 19 सब क्लास 1 के अंतर्गत अधिकार दिया गया है।
विद्यार्थी की हैसियत से इसको अगर समराइज किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि जवाबदेही एक शब्द है जिस पर आज का लोकतंत्र आधारित है। जितने लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हैं वो सब लोग उत्तरदायित्व, जवाबदेही, पारदर्शिता, सहभागिता तथा सहयोग के अनुसार व्यक्ति को वह सूचनाएं उपलब्ध कराएं। और इसके निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि ऑनलाइन भी अगर सूचना मांगी जा रही है तो ऑनलाइन सूचना देने के लिए सभी विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है और वह सुशासन के नियमों का मानवीय आचरण के रूप में एक विषय मान करके भारत के लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी व्यक्ति को के द्वारा मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराए। यही सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की अंतिम विशेषता है। धन्यवाद।